का जो आंदोलन चल रहा है, इनके पक्ष में यहाँ पर आए हैं और जो अलग अलग विभाग में अलग अलग ज़िलों में काम कर रहे हैं, सबकी बहुत जायज़ मांग है कि हमारा सेवा समायोजन होना चाहिए। यानी जो जिस विभाग में हैं उनको उस विभाग में परमानेंट किया जाए और इनका जो वेतन है वो उसी विभाग के माध्यम से मिले। ये हमारी शुरुआती मांग है। हमारी मांग तो ये भी है कि सबको परमानेंट किया जाए, परमानेंट राज्यकर्मी का दर्जा सबको दिया जाए। सरकार का कोई भी विभाग बगैर डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक कदम नहीं चल सकता और 25,000 से ज़्यादा की आबादी में अलग अलग प्रखंडों में, अस्पतालों में, जिलों में, यहाँ सेक्रेटेरिएट में, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का जो अपना कार्यालय है वहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हुए हैं। तो इनके काम का बड़ा महत्व है। सरकार के विकास की कोई भी योजना बगैर डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक कदम नहीं चल सकता है। इसके बावजूद अगर इनके ऊपर इतना जुल्म होगा, इनकी बातें नहीं सुनी जाएगी, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र पे यकीन नहीं करती है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटरों को आउटसोर्सिंग कंपनियों के हवाले करने के पीछे भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कनेक्शन बना हुआ है। और वो कनेक्शन हम और डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो विभाग इनको बहाल करता है, बेल्ट्रॉन के ही पहले जो प्रबंध निदेशक थे, उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि इन कर्मियों को अगर उसी विभाग के माध्यम से वेतन दिया जाए तो इससे सरकार के खजाने में 50 करोड़ रुपए, आज से 8 साल पहले का रिपोर्ट है, 50 करोड़ रुपए हर साल सरकार के बचेंगे। आज के समय में जीएसटी को जोड़ लीजिए, बाकी सर्विस टैक्स को जोड़ लीजिए, महंगाई को जोड़ लीजिए, तो करीब करीब 200 करोड़ का हर साल का नुकसान करवा करके मौजूदा सरकार प्राइवेट एजेंसियों को, आउटसोर्सिंग कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए, और ये जो 25,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, इनके हितों को नकारने के लिए इनको आज भी आउटसोर्सिंग कंपनियों के मकरजाल में फंसाई हुई है। तो हमारी मांग बहुत सीधी है कि या तो नीतीश कुमार की सरकार लंबे समय से जो डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवा समायोजन की मांग है, या तो उसको माने, या बिहार के तमाम आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम करने वाले लोग एकजुट होकर के इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। यही आपसे हम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को अपने शब्द में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम अपने शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि हम जो 25 वर्षों से काम किए हैं, ये जो मेरा शोषण हो रहा है, इस शोषण पे वो विचार करें। आखिर ये शोषण क्यों, किस संविधान के तहत ये काला कानून हमको थोप दिया गया है, इस काले कानून पर विचार किया जाए। हम एक कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्य देते हैं और उस महत्वपूर्ण कार्य को सरकार अनदेखा कर रही है, कहीं ना कहीं हमको निराश कर रही है, जबकि हमारा कार्य जो है अस्थाई है, अस्थाई नहीं कार्य है। हम डिजिटल कर्मी हैं, हम स्मार्ट कर्मी हैं। लगातार हम बिहार को डिजिटलाइज बिहार बनाने का पूरा कोशिश किए हैं और निरंतर करते रहेंगे, लेकिन सरकार जो बार बार हमको निराश कर दे रही है, इसीलिए हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी है। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांग सरकार नहीं मान लेती, ये काना का वापस नहीं ले लेती। ये काना कानून जो है 22,000 कर्मी का कहीं ना कहीं शोषण है, इसमें शोषण हो रहा है और कार्यालय में प्रताड़ित हो रहा है। ये कहाँ का नियम है, कहाँ का न्याय है, जो एक तरफ सरकार अस्थाई कर्मचारी, एक तरफ आउटसोर्सिंग कर्मचारी को रख के आउटसोर्सिंग कर्मचारी को बार बार प्रताड़ित किया जाए, जबकि काम महत्वपूर्ण हम करते हैं। बिहार सरकार वो आँख के देख ले कि उनके जो कर्मी हैं कितने लायक हैं और कितने नालायक हैं, जबकि सरकार के कर्मी नालायक हैं। अरे आप जाके देख लीजिए, ओल्ड वर्जन सब हो गए हैं, जिनको कुछ पता नहीं है। अगर हम ना हो तो कार्यालय ठप, किसी काम के लायक नहीं है। लेकिन वो सरकार के एजेंडा पैनल के तहत है, इसीलिए वो अभी तक कार्य कर रहे हैं और सरकार से वेतन उठा रहे हैं, अपने दमखम में बने हुए हैं। और हम लोग कार्य करते हुए भी इतनी प्रताड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। किस तरह के कार्य करते हैं? हम ऑफिस वर्क सारे करते हैं,
आपको वित्तीय कार्य से लेकर आप लोग को मिला था सरकार के द्वारा? एक मिला था, विपाट से हम लोगों को प्रशिक्षण मिला है, विपाट से प्रशिक्षण दिया गया है। सड़क पे बैठने का मजबूरी है। सर पर मजबूरी है कि बार बार प्रताड़ित किया जाता है। कहीं ना कहीं हम लोगों का बेस कमज़ोर है। बेस जब तक बनेगी नहीं, हमको कोई उस लायक समझेगी नहीं, हमको टॉर्चर करते रहेगी। हम काम महत्वपूर्ण करते हुए भी बैकफुट में हैं। जिस तरह से आप लोग सड़क पे बैठे हैं, अगर सरकार इस तरह का रवैया अपनाए कि आप लोग को हटा के किसी नए को बहाल करे तो ये बिहार का दुर्भाग्य है। ये बिहार का दुर्भाग्य है। ये विनाश की ओर बिहार जाएगा, विकास की ओर नहीं जाएंगे। वो अपने आप को कहते हैं कि विकास पुरुष है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है। आप उसको हटा के फ्रेशर को लाएंगे तो काम कितना करेगा, ये आप समझ सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं, एक कॉमन सेंस की बात है कि बिहार के लिए वो कितना कारगर साबित होगी। ये हमारा 25 वर्षों से कार्य लेकर हमको जो हटाने की प्रक्रिया जो चल रही है, उम्र के किसी पड़ाव में हम हैं, ये सोचा नहीं जाता है। टॉर्चर करके उसको हटा दिया जाता है। सोचिए, जो 35 वर्ष, जो 40 वर्ष के उम्र में हटाया जाता है, उनकी परिवार की क्या स्थिति होगी, किस तरह से उनका परिवार चलता होगा, ये सरकार कभी सोची है? ये सोचना पड़ेगा सरकार को कि उनका परिवार कैसे चलेगा। परिवार के लिए लोग जीता और मरता है, और जब परिवार उस स्थिति में आ जाए, जब उस स्थिति पर आ जाए कि कुछ करने लायक न रहे उसके परिवार, और भीख मांगने पर मजबूर हो जाए, खाने पीना मोहताज हो जाए। कितने दिन से आप लोग बैठे हैं? हम तो आज तीसरा दिन हो गया है। और निरंतर हम लोग का यही है कि जब तक हमारा मांग सुनिश्चित नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग इसी तरह से गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे। लगातार साथियों का हौसला अफजाई करते रहेंगे और इसी तरह से कार्रवाई चलता रहेगा। कब तक कार्रवाई ये चलता रहेगा? जब तक सरकार सुन नहीं लेती है हमारी बात को, हमारा मांग सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता है, तब तक यह चलता रहेगा। और सरकार के सिस्टम में इतना पेशेंस नहीं है कि हम अगर नहीं रहेंगे तो उनका काम कोई दूसरा आके कर देगा। क्योंकि हम लोग दक्ष कर्मी हैं, और सारा जो व्यवस्था है ऑनलाइन का हम ही लोग देख ही रहे हैं। ट्रेजरी DTO हो गया, दाखिल खारिज का काम हो गया, सभी काम, कमर्शियल टैक्सेस हो गया, टोटल वर्क देख रहे हैं जी। और कोई नया लड़का, कोई नया साथी आके अगर हमारे सिस्टम पर बैठ भी जाता है तो ऐसी स्थिति में काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग सभी कर्मी प्रशिक्षित है, विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त है। हम खुद जो है CFMS का मास्टर ट्रेनर है। तो आप लोग तो कहीं ना कहीं यहाँ तक कि BDO और डिप्टी कलेक्टर महोदय को प्रशिक्षण देने का काम किए हैं। तो सवाल यह है कि एक दिन में कोई ज्ञाता नहीं हो जाता है, समझे। इस धरती पर भी आने के लिए 9 महीना समय लगता है। तो एक दिन में आप कोई सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा ज्ञानवान नहीं हो जाइएगा, विद्वान नहीं हो जाइएगा। इसीलिए हमारी महत्वपूर्णता है, और आप किसी भी कर्मी से काम भी नहीं करा पाइएगा, क्योंकि इतना जटिल प्रक्रिया है इस सिस्टम का। सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम होता है, तो हमारी महत्वपूर्णता है सरकार में। मौजूदा सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारा मांग जल्द से जल्द सुनिश्चित कीजिए, अन्यथा आपका राजस्व का क्षति तो हो ही रहा है। इसके लिए आप जवाबदेह हैं ही। 15 तारीख तक का अल्टीमेटम दिए थे, सरकार ने नहीं माना, तब ना मजबूर है हम लोग 17 तारीख से। किसी नए लोगों को बहाल कर लिया जाए? ऐसा संभव नहीं है भाई मेरे। अगर ऐसा होता है तो भूख हड़ताल में कन्वर्ट होगा। अब जवाब दीजिएगा, लोग मरेंगे, उसका जवाब आप लीजिएगा, दीजिएगा, सरकार समझेगी। अगर हमारे कर्मी, हमारे साथी यहाँ बैठते हैं हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर, किसी का तबीयत खराब होता है, लाचार होते हैं, बीमार होते हैं, जान जाएगी, आप समझिएगा, भुगतिएगा। कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं है। हम लोग लगातार ही तीसरा दिन चल रहा है। हाँ, तो विडम्बना है भाई। यह कहावत है कि आम कोई खाए या गुठली का दाम कोई गिरे। देखा है कि महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पर। हम लोग दिन भर सरकार को डाटा देते हैं कि कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, क्या ऑडिट आया, क्या हुआ, सारा चीज़ तो हम ही लोग करते हैं ना जी। सारे चीज़ का हिसाब हम ही लोग रखते हैं। सारा डाटा सरकार को हम ही लोग उपलब्ध करा रहा है। अभी इवेंट यह देख लीजिए कि वोटर परीक्षण का काम चल रहा है, जिसमें हमारे ही साथी काम कर रहे हैं। अभी हम बता दे रहे हैं, चूँकि इलेक्शन का लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको हम लोग बंद नहीं किए हैं, वह काम अभी भी जारी है। और अन्य जो भी साथी है वो हमारे साथ है, और सभी लोग जो है बंद किए हुए हैं। यहाँ तक कि एक लाइन में क्या कहेंगे नीतीश जी को तो हम यही कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप तो बड़ बुजुर्ग हैं, हम लोग तो आपके बच्चे हैं। तो आपने युवा आयोग का गठन किया है, तो आपके युवा तो अभी 22 यहाँ सड़क पर है।
तो इस युवा का तो पहले कल्याण कीजिए। बता रहे हैं 22 से 25 हजार संख्या है, आपके युवा तो यहाँ सड़क पर है, पहले इसका तो आप कल्याण कर दीजिए, उसके बाद युवा आयोग में देखिए। आपकी संख्या है और 25 में चुनाव भी है, तो वही तो देखना है, वही तो देखना है भाई, पहले आप मेरा तो कल्याण कीजिए। के लोग कुछ नहीं देखिए विकल्प यही है कि हम लोग ईमानदारी पूर्वक यहाँ रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। अब हम यह बता देना चाह रहे हैं कि बेल्टॉन के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, IT बॉय एंड गर्ल है, वह फ्लावर नहीं है, यह फायर है, फायर। अदरवाइज में यह फायर हो गया, आक्रोशित हो गया हुआ है। इसीलिए आप इस चीज को समझिए। भाई चैलेंज नहीं कर रहे, सरकार से हम आग्रह विनती कर रहे हैं भाई, मेरे सरकार से आग्रह कर रहे हैं, हमारे बड़ बुजुर्ग हैं तो हम उनसे आग्रह ही करेंगे। और समझिए, जल्द से जल्द हमारे मांग को पूरा करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।